नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल शॉर्टकट्स के बारे में। एक्सेल शॉर्टकट्स को आप सीख कर और प्रैक्टिस करके आप अपना समय बचा सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं और माउस से टोटली डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं। मतलब आपका जो सारा काम है एक्सेल का, वो शॉर्टकट की के माध्यम से हो जाएगा, तो उससे माउस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी जो शॉर्टकट की है उनको कवर करेंगे। शॉर्टकट की में बेसिक शॉर्टकट्स हैं, नेविगेशन शॉर्टकट्स है, सिलेक्शन शॉर्टकट्स है, एडिटिंग शॉर्टकट्स है, फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स है, फार्मूलाज के लिए शॉर्टकट है, रो एंड कॉलम्स के लिए शॉर्टकट है और डेटा हैंडलिंग के लिए शॉर्टकट है। तो ये जितने भी शॉर्टकट के प्रकार मैंने बताए, इनसे रिलेटेड जितनी भी सारी शॉर्टकट कीज है उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे बेसिक से। इसमें मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगा और फिर हम आगे एडवांस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो शॉर्टकट होता है वो होता है दोस्तों कंट्रोल एन। बेसिक में बात कर रहा हूँ। कंट्रोल एन यदि आप प्रेस करेंगे तो ये नई शीट, न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए होता है। मैंने कंट्रोल प्रेस किया है और देन एन प्रेस किया, तो अभी देखिए ऊपर जो हेडिंग दिख रही है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क्स दिख रहा है। यदि मैं कंट्रोल एन करता हूँ तो ये बुक 4 हो गया है, मतलब नई वर्कशीट जो है वो ओपन हो चुकी है। ये देखिए मैंने फिर से कंट्रोल प्रेस किया हुआ, देन मैं एन प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल एन होता है न्यू वर्कशीट के लिए। अब इसके बाद अगला जो शॉर्टकट की होता है वो है कंट्रोल सी। सी कंट्रोल प्रेस करना है, देन सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी से जो डेटा है वो कॉपी होता है। कौन सा डेटा कॉपी होता है? जिस डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए मुझे जैन से लेके मई तक मैंने ये सिलेक्शन किया हुआ है और इसके साथ में यदि कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये डेटा मेरा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल वी, डेटा को पेस्ट करने के लिए। अब कौन से डेटा को पेस्ट करने के लिए? जो डेटा हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये डेटा मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसे मैं यदि यहाँ आकर कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया था उसकी डेटा कॉपी होके ये वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अगला जो शॉर्टकट है उसका है बाद कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल जेड क्या होता है? अंडो लास्ट एक्शन, मतलब जो हमने लास्ट एक्शन किया है उसको वापस अंडो करने के लिए। अब मैं यदि कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये देखिए मेरा जो कॉपी किया हुआ जो डेटा था वो पेस्ट था, वो कंट्रोल जेड मैंने किया है तो ये अंडो हो चुका है वहाँ से। ठीक है, अब कंट्रोल एक्स है अगला हमारा शॉर्टकट की है। कंट्रोल एक्स की यदि बात की जाए तो ये डेटा को कट करने के लिए होता है। कौन से डेटा को कट करने के लिए होता है? एज इट इज जो भी डेटा हमने सेलेक्ट किया है उसको कट करने के लिए होता है। ये देखिए ये मैंने कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस किया तो ये मेरा सिलेक्शन हो गया और उसके बाद कंट्रोल वी मैंने किया तो ये देखिए ये इसमें कट होता है। कॉपी से डेटा वहाँ पर डेटा वहीं रहेगा लेकिन वो यहाँ पर कॉपी होके आ जाएगा। कंट्रोल एक्स में डेटा वहाँ से कट होकर यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोल जेड में इसको वापस वहीं पर कर देता हूँ। कंट्रोल जेड में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस एस, सेव करने के लिए। जिस भी वर्कबुक में आप काम कर रहे हैं करंट वर्कबुक को सेव करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब ये मेरा जो साइड शीट है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ न्यू एक्सेल वर्क्स बुक, ये ऑलरेडी सेव है तो इसमें सेव हो गया। लेकिन यदि आप किसी ऐसी शीट पर कंट्रोल एस प्रेस करते हैं जहां पर ये सेव नहीं थी तो आपको पहले इसका लोकेशन देना होता। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी किसी शीट पर। मान लीजिए ये इसको मैंने अभी ओपन किया था और इस पर यदि कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो ये देखिए सेव दिस फाइल, फाइल का नाम अभी बुक टू है, कुछ चेंज करना हो जहां पर भी आपको सेव करना हो यहाँ से आप लोकेशन देकर इसको सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस तक हो गए। इसके बाद हमारा जो अगला जो शॉर्टकट है वो होता है कंट्रोल पी। पी मतलब प्रिंट देने के लिए, सिलेक्टेड डेटा को प्रिंट देने के लिए। ठीक है, कंट्रोल पी यदि प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से ये प्रिंट की कमांड हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ें
अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी, सिलेक्टेड डेटा को बोल्ड करने के लिए। यदि मैं कंट्रोल प्लस बी प्रेस करता हूं तो ये देखिए ये डेटा मेरा बोल्ड हो गया है, और यदि वापस कंट्रोल बी करता हूं तो ये अनबोल्ड हो जाएगा उससे। ठीक है, कंट्रोल एफ हमारा अगला शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल एफ यदि प्रेस करेंगे तो ये फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल देन एफ प्रेस किया तो ये इस प्रकार से। ठीक है, अब जो भी आपको फाइंड करना है वो यहाँ फाइंड व्हाट में आप मेंशन करेंगे और इंटर करेंगे तो वो फाइंड हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उदाहरण के लिए APR, तो ये देखिए APR यहाँ पर है। ये छोटा डेटा है, लार्ज डेटा में भी इसका उपयोग काफ़ी अच्छे से होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर अपेयर सामने ही दिख रहा है, लेकिन बड़ा डेटा हो जहाँ पर नहीं दिख रहा है इतने अपियरिंग एरिया में, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद कंट्रोल एफ से यदि आगे बढ़ें तो कंट्रोल एच यदि प्रेस करते हैं तो ये वही विंडो है जो भी ओपन हुई थी, लेकिन ये आप देखेंगे तो इसमें फाइंड एंड रिप्लेस हो गया है। अब ये फाइंड यहाँ पर थे हम और ये रिप्लेस आ गया है। कुछ रिप्लेस करना हो उसको आप कंट्रोल एच से आप रिप्लेस करते हैं यहाँ पर फाइंड वर्ड में, जिसको रिप्लेस करना है और रिप्लेस विथ किससे रिप्लेस करना है वो यहाँ पर करेंगे, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस या फाइंड ऑल करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो शॉर्टकट की है वो होता है कंट्रोल प्लस यू। यू मतलब अंडरलाइन, कंट्रोल प्रेस करेंगे देन यू प्रेस करेंगे तो ये देखिए अप्रैल जो है अंडरलाइन हो रहा है, उसको अनप्रेस करेंगे तो वापस ये अंडरलाइन हट रहा है, मतलब कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाएगा, और यदि अंडरलाइन है देन कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ए से आप सारा डेटा एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी छोटा डेटा है, इसको मैं यदि सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए कंट्रोल ए से सारा डेटा एक साथ सिलेक्ट होगा। यदि आप माउस से करते तो आपको सारी रेंज सिलेक्ट करना होती है, बड़ा डेटा होता तो उसमें काफ़ी परेशानी हो। तो कंट्रोल ए से आप सारा डेटा एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो शॉर्टकट की है वो है अल्ट डब्ल्यू वी जी। अब अल्ट डब्ल्यू वी जी जो है वो ग्रिड लाइन को अप्लाई करने के लिए है और हटाने के लिए भी है, दोनों काम हो जाएंगे इससे। अल्ट डब्ल्यू, अब पहले समझ लेते हैं ग्रिड लाइन क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं बॉर्डर बाय डिफॉल्ट, जब भी आप वर्कशीट खोलते हैं तो इसमें ये इस टाइप की जो बॉर्डर होती है ये होती है इसकी ग्रिड लाइन। ठीक है, अब मैं प्रेस कर देता हूँ अल्ट डब्ल्यू वी जी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इससे अभी हट गई है, और यदि मैं वापस अल्ट डब्ल्यू वी जी प्रेस कर दूं तो ये वापस आ जाएगी। ठीक है, ये होते हैं ग्रिड लाइन के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला जो शॉर्टकट है वो है अल्ट डब्ल्यू डब्ल्यू, स्विच विंडोज के लिए। जब हम मल्टीपल एक्सेल शीट पर काम करते हैं और हमको एक शीट से दूसरी शीट में जाना हो तो उसमें हम अल्ट डब्ल्यू डब्ल्यू का उपयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो मैं जिस भी वर्कशीट में हूँ वहीं से हम प्रेस करेंगे अल्ट डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल सीट्स फिलहाल अभी खुली हुई है। मुझे मान लीजिए न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में जाना हो, बुक 3 में जाना हो, तो मैं जिस पर भी कर्सर ये ड्रॉप डाउन एरो से जाऊंगा और इंटर करूंगा तो मैं उस सीट में चला जाऊंगा। इस पर हम एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, पिछले ही बार ही हमने अपलोड किया, तो उसे भी आप जाकर जरूर रेफर कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट आईएमपी शॉर्टकट की है, इसीलिए हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तो अल्ट एच एच, अगला जो शॉर्टकट की है वो होता है अल्ट एच एच। अब अल्ट एच एच क्या होता है, यहाँ पर ये कलरिंग के ऑप्शन के लिए होता है। यहाँ पर आप जो कलर देख रहे हैं उसके लिए आप यदि अल्ट देन एच प्लस एच प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये कलर की थीम ओपन हो जाएगी। जो भी आपको कलर यहाँ पर करना है वो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट एच एच।
अब Alt H B अगला शॉर्टकट की है, उसको आप यदि प्रेस करेंगे तो ये बॉर्डर के ऑप्शन खुल जाएंगे। Alt H B मैंने आपको केवल इसलिए बताया कि ये यहाँ ऑप्शन तक आपको लेकर आएगा। उसका जिस प्रकार के आपको बॉर्डर चाहिए उसके सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको यदि टॉप बॉर्डर चाहिए तो P प्रेस करना है, बॉटम बॉर्डर चाहिए तो O प्रेस करना है, और नो बॉर्डर मतलब थिंक आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो T प्रेस करना है। तो Alt H B से अब बॉर्डर तक आ सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो शॉर्टकट की है वो होता है Alt H M M। Alt H M M से आप अपने जो सिलेक्टेड कुछ स्थान है उसको यदि आपको मर्ज करना हो तो मर्ज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये वाला जो कॉलम यहाँ से मर्ज करना है, तो मैं यदि Alt H M M यदि प्रेस करूँ तो ये देखिए मर्ज हो गया है। इतनी रो यदि मुझे मर्ज करना है तो Alt H M M, ये देखिए ये मर्ज हो गई है। इसको हटाने के लिए ही हमारा अगला शॉर्टकट की है जो कि है Alt H M U। ये देखिए Alt H M U, तो Alt H M M मर्ज के लिए हो गया, Alt H M U अनमर्ज के लिए हो गया है। ठीक है, अगला जो हमारा शॉर्टकट की है वो है शीट रीनेम के लिए। शीट रीनेम क्या होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 2 लिखा हुआ है। तो इसको रीनेम करने के लिए Alt+H+O+R करेंगे तो यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा। ये देखिए शीट 1 पहले नॉर्मल दिख रहा था, जैसा अभी शीट 2 दिख रहा है, वहाँ पर अभी शीट 1 पर इसका कर्सर आ गया। तो जो भी नाम हमको रखना हो, सपोज मुझे यहाँ पर डेटा लिखना है तो मैं डेटा लिख दूंगा और इंटर कर दूंगा तो शीट का रीनेम हो जाएगा Alt H O R। ठीक है, अब इसके बाद बात की जाए यदि अगले ऑप्शन की, तो हमारा सॉरी अगले शॉर्टकट की, तो अगला जो शॉर्टकट की है वो है Alt+E+L, करंट शीट को डिलीट करने के लिए। ठीक है, जिस भी आप शीट में है उसको आपको यदि डिलीट करना है तो अल्ट प्रेस करना, देन E देन L। तो ये देखिए पहले इसके पास में एक और शीट थी तो वो शीट अभी हट गई है और अभी Alt+E+L हो गया है। Alt+E+L से शीट डिलीट हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो बताया मैंने आपको शीट डिलीट करने का तरीका। अब बात करते हैं शीट को ऐड करने के लिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केवल डेटा का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डेटा लिखा हुआ है, मतलब डेटा वाली शीट है। अब उसमें मुझे शीट को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर Shift+F11 प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए Shift+F11 मैंने प्रेस किया है तो शीट यहाँ पर मैं ऐड कर पा रहा हूँ इसके शॉर्टकट की के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ें तो हमारा जो अगला जो ऑप्शन है वो होता है फिल्टर के लिए। अब फिल्टर आपको यदि लगाना हो तो फिल्टर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। वैसे तो सारे ऑप्शन सर्च करना पड़ते हैं, तो फिल्टर लगाने का सबसे आसान तरीका है Shift+Ctrl+L। ये देखिए इस शिफ्ट कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, देन एल में प्रेस कर रहा हूँ तो अप्लाई हो रहा है और फिर डी अप्लाई हो रहा है उसी से। ठीक है, मतलब Shift+Ctrl+L की सहायता से आप फिल्टर लगा भी सकते हैं और फिल्टर को हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और शॉर्टकट बता देता हूँ इसी का, फिल्टर का ही, वो होता है Alt+D+F+F। ये देखिए Alt+D+F+F, उसी से अप्लाई हो रहा है, उसी से डी अप्लाई हो रहा है। ठीक, अब ये तो हो गया, हमने अभी शीट भी ऐड करना है का शॉर्टकट की देखा, डिलीट का भी अभी शॉर्टकट की देखा। अब इसमें हम अगला जो शॉर्टकट की देखेंगे शीट को हाइड करने का के लिए देखेंगे। अभी हम हैं फिलहाल यहाँ पर शीट नंबर 13 में। तो शीट को हाइड करने के लिए Alt+H+O+U+S। ठीक है, अल्ट प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे, ओ प्रेस करेंगे, यू प्रेस करेंगे, देन एस प्रेस करेंगे। तो देखिए शीट आपकी जो थी वो हाइड हो चुकी है। अब शीट को अनहाइड करने के लिए हम Alt+H+O+U+H प्रेस करेंगे
तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक, तो जो भी शीट आपको लाना है वो आप इसमें ला सकते हैं। Alt H O U H, Alt H O U से H से शीट अनहाइड हुई है और Alt H O U S से शीट हाइड हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अगले ऑप्शन की। जो अगला ऑप्शन है वो हमारी जो शीट है उसको मूव करने के लिए, कॉपी क्रिएट करने के लिए है, जो कि है Alt EMI, Alt प्लस EMI प्रेस करेंगे तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसको मूव करने के लिए मूव टू एंड कर सकते हैं, क्रिएट कॉपी कर सकते हैं, या इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें अगले ऑप्शन की। तो हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यू। शिफ्ट कंट्रोल प्लस यू, शिफ्ट कंट्रोल एक साथ प्रेस करना है, देन यू प्रेस करना है। तो इससे क्या हो रहा है, जो फॉर्मूला बार है उसके लिए कमांड है एक्सपैंड एंड कोलैप्स फार्मूला बार। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस यू। अगला जो शॉर्टकट की है हमारा वो है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल टी यदि प्रेस करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट के लिए है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इस प्रकार का बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसको ओके करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैंने कंट्रोल जेड कर दिया है, जो मैंने आपको शुरू में शॉर्टकट की बताई थी उसी से। तो दोस्तों ये था वीडियो एक्सेल की शॉर्टकट की के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए MB एक्सेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस की डिटेल आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों कुछ और शॉर्टकट कीज हैं अमेजिंग सी, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।